नमो नमः। सभी का स्वागत है इस कक्षा में जिसका नाम है विबुधावाणी विलासा। इसमें हम सुभाषित का अध्ययन कर रहे हैं। प्रार्थना करके प्रारंभ करते हैं। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हमने पिछले सप्ताह 2 सुभाषितों का अध्ययन किया था और आज आगे बढ़ते हैं तीसरे सुभाषित की ओर। नेक्स्ट सुभाषित की ओर 10वां है आज का। एक बार मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये वको यथा। एक और बार। माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये वको यथा। हाँ, अभी अनुच्चारण के लिए कामिनी भगिनी को बुलाती हूँ। हाँ दीदी। माता शत्रुः पिता वैरी माता शत्रु पिता भैरी माता शत्रु पिता भैरी येन बालो न पाठितः येन बालो न पाठितः येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये न शोभते सभा मध्ये न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा हंस मध्ये बको यथा हंस मध्ये बको यथा। धन्यवाद भगिनी। जैसे आपने पढ़ के जाना होगा कि बहुत ही सरल सुभाषित है। इसमें कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो हमको पता नहीं है, परिचित नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एक हिंदी तात्पर्य देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। वो माता शत्रु है, वो पिता वैरी है। वैरी बोलते हैं ना हिंदी में, बैरी, वो वैरी से ही बना है। ठीक है, जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। ठीक है, जिसके द्वारा बच्चे पढ़ाए नहीं जाते एक्चुअली है। ठीक है, वो बच्चे सभा के बीच में उसी प्रकार शोभित नहीं होते जिस प्रकार हंसों के बीच में बकुला शोभित नहीं होता। ठीक है, बकुला का और हंस का रूप समान होता है, देखने में दोनों सफेद है। ठीक है, पर हंस के गुण और बकुले के गुण में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, तो वैसे ही हो जाता है सभा पंडितों के बीच में, सभा में पंडितों के बीच में वो बिल्कुल शोभित नहीं होता, वो मूर्ख हो जाता है जिसे पढ़ाया नहीं जाता है। तो अब इसका पद विभाग तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है। हम सीधा उसके अन्वय को एक बार देखते हैं, वो भी बहुत ही सरल है, सुगम है। माता शत्रुः पिता वैरी येन बालः न पाठितः हंस मध्ये बकः यथा न शोभते तथा सभा मध्ये सः अपि न शोभते। ठीक है, अभी प्रतिपदार्थ देखते हैं। माता यानी जननी, माँ। अभी ऐसे जगह पर बहुत ही जो शब्द हमको पहले से ही पता है उनके भी तात्पर्य लिखने की क्या आवश्यकता है प्रतिपदार्थ की। तो इसका एक ही समाधान है कि हम पर्यायवाची का एक अध्ययन कर सकते हैं इसके माध्यम से। सिंपल से सिंपल शब्द भी हो तो हम उसका एक बार पर्याय पद का जांच करके उसको सिंपली थोड़ा वैरायटी हमको पता चलेगा। माता जननी माता, शत्रु प्रत्यर्थी या विरोध पक्ष जो हमारा शत्रु होता है, पिता जनकः पिता, वैरी वैमनेन
वैरमनेन अस्ति इति वैरी शत्रुः विपक्षी। ठीक है, ये ना यानी कि अत्र पितृभ्याम, जिनके द्वारा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लगता है माता और पिता दोनों का प्रस्ताव है, पर ये न बालः न पाठितः करके लिखा है। तो पिता के पक्ष में ये ले सकते हैं, पर माता का फिर अन्वय कहाँ होगा, इसीलिए इसका अर्थ है कि ये ना का जगह याभ्याम होना चाहिए। ठीक है, तो याभ्याम बालः न पाठितः, जिनके द्वारा बालक पाठित नहीं किया गया। यहाँ मुझे कुछ अटपटा लगा, मुझे शायद आई एम मिसिंग समथिंग, आई डोंट नो। तो ये दो चीजें हो सकती हैं, एक तो इडियमेटिक यूसेज कुछ होगा जिससे हमको हमें पता नहीं है, वो शायद ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं जो अंत में है उसका लिंग वचन आदि, मतलब उसी से संबंधित उससे अन्वय करके लिखने का एक प्रथा है, वो हो सकता है, या फिर विवक्षा ले सकते हैं। पता नहीं इसको कैसे लें, या फिर सुभाषितकार को संस्कृत नहीं आती थी जितनी हमें आती है, ऐसा तो नहीं कह सकते। तो शायद ये दो है, एक तो विवक्षा, एक तो ऐसा लिखने का नॉर्म्स व्याकरण रूप से शायद सही है, और दूसरी बात है कि वो इडियमैटिक कुछ होगा। तो ये हंस मध्ये बको यथा न शोभते तथा सभा मध्ये शह न शोभते, जो नई पढ़ाई किया वो। ठीक है, तो वैरी ये ना। फिर बालः, बालः का अर्थ साधारणतः तो लड़का होता है, पर यहाँ पर हमने उसका पुत्र अर्थ लिया है क्योंकि माता पिता का यहाँ पर प्रस्ताव है। ठीक है, माता और पिता की वो लिया गया है शब्द, इसलिए बालः यानी उसका संतान होगा। इसी प्रकार कन्या शब्द भी लेते हैं, कन्या यानी वह स्त्री जिसका विवाह नहीं हुआ, अविवाहिता स्थिति में जो बाला होती है उसको कन्या बोलते हैं, कहते हैं, पर ऐसा नहीं है। कन्या यानी पुत्री भी होती है। ठीक है, तो वैसा ही बालः यहाँ पर पुत्रार्थक है। ठीक है, तो कन्या का यदि विवाह भी हो जाए तो पुत्री होना बंद नहीं करेगी वो। ठीक है, तो इसलिए कन्या का अर्थ पिता के पक्ष में ऐसा जब लेते हैं तो वो पुत्री ही होता है। ठीक है, फिर न पाठितः, पाठितः लेते हैं, न का तो कुछ भी नहीं, अव्यय है वो। पाठितः सो न विद्या न दापयिता, जो विद्या उसको दिलाई नहीं गई है, ज्ञान उसको सिखाया नहीं गया है, कुछ पढ़ाया नहीं गया है, तो ऐसा वाला। तो न पाठितः जो बालक है वो, ये न बालक न पाठितः, ठीक है, बालक के पक्ष में क्त प्रत्यय है। हंस मध्ये, हंसानां मध्ये, हंसों के बीच में। ठीक है, बकः, बकः यानी पक्षी विशेष बहुला बक, यथा शोभते, सभा मध्य न शोभते। ठीक है, वो शोभित नहीं होगा। सभा मध्य शोभते यानी कि ऐसा नहीं है कि उसको थोड़ा मेकअप करके सज धजा कर भेजा तो शोभित तो जरूर होगा, अलंकरण करके उसको अच्छे से पाउडर वाउडर लगा के ऐसे। लेकिन ये यहाँ उसकी बात नहीं हो रही है। शोभा यानी सुसज्जित होना नहीं है यहाँ पर, यानी युक्त नहीं होगा, संगत नहीं होगा। वहां पर जो कार्य हो रहे होते हैं एक सदस्य में, इससे उसका कोई संबंध नहीं रहेगा, ये तो वहां भाग ग्रहण नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ भाग जाएगा। ठीक है, तो ऐसा एक वो बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ शोभा का अर्थ वो होता है। और सभा मध्य यानी पंडित की सभा, क्योंकि तो पंडित की जगह पर, जैसे पंडितों का जो सदस्य, यहाँ पढ़ाई की बात हो रही है पाठितः, तो वो पंडित सदस्य ही लेना चाहिए। सभा यानी कोई भी सभा हो सकती है जहाँ पर पॉलिटिकल मीटिंग हो सकती है, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। ठीक है, तो ये यहाँ से अर्थ खत्म हो गए। अभी व्याकरण परक अर्थ देखते हैं। माता यानी माँ धातु है और अतच प्रत्यय है। ठीक है, माता अतच। ठीक है, फिर उस पर टाप आदि शायद होते हैं, ऋकारांत है, ये मातृ शब्द है। फिर नहीं, टाप नहीं होता होगा, ये ऋकारांत है। और शत्रु, शत्रु यानी शत्रु, यहाँ पर आप देखते हैं कि ये डबल तकार है। ठीक है, डबल तकार वो उसमें दिया हुआ है कोश में, जहां पर हमने क्या है वाचस्पत्यम से लिए मैंने ये सारे।
तो हमको एक चीज जाननी है कि कोश में देखते समय जैसे शत्रु में हम लोग सामान्यतः एक तकार लिखते हैं, पर कोश में वो डबल तकार से है। इसी प्रकार धर्म शब्द आप ढूंढना चाहेंगे वाचस्पत्य में और शब्दकल्पद्रुम में, दोनों बंगाल से ही बनाए गए हैं। तो इसमें उन्होंने द्वित्व युक्त शब्दों को दिया है। वो धर्म देंगे मकार, सिंगल मकार के साथ देंगे तो वो नहीं देगा हमको रिटर्न, कुछ भी ये शब्द नहीं है बोल के बोलेगा, लेकिन हम लोग डबल माँ डालेंगे तब आएगा वो। ठीक है, तो जो डबल तकार, डबल मकार, डबल रकार इत्यादि ये सब है, तो वो डिक्शनरीज में खोजने का एक अलग ही है, इसलिए मैंने इसको रिटेन किया। तो आप इस पर कोई अचंभा या आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है। शत्रु यानी सिंगल तकार ही है, पर डिक्शनरी में डबल तकार के जो व्याकरण प्रक्रिया के हिसाब से वो कुछ होता है, तो वो विकल्प है, तो हम बिना उसके लिखते हैं। कुछ लोग विकल्प के साथ ही वो लिखते हैं ऐसा। फिर शद तृण, शद्ल धातु है, तो उसका तृण तृण करके एक प्रत्यय है। तो आपको ये सब परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, ये सब केवल आपके ज्ञान के लिए, व्याकरण विशेष कुछ भी आपसे पूछे नहीं जाएंगे, बस आपको जानना है। इतने अंश जो प्रश्नों के अंतर्गत है, बस उतने व्याकरण के अंश हम जानेंगे। फिर पिता, पिता शब्द है पारक्षणे धातु, पा पाने और पारक्षणे दो धातु है। ठीक है, पा पाने पारक्षणे, तो पा त्रिच, त्रिच प्रत्यय है यहाँ पर, त्रिच और पा पाने नहीं हो सकता, क्योंकि पिता रक्षण करता है, हमको पता है पाति रक्षति थी पिता, तो इसलिए पा रक्षणे धातु को ही लेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि पीने वाला पिता होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, रक्षण करने वाला होगा। इट्स अ बैड जोक। वैरी, वैरी इन्नंत है, वैरम अस्य अस्ति इति, वैरम अस्ति अस्य इति, इनि, इनि है, इनि प्रत्यय है, उसका इन बचता है, तो वैरिन बनता है। जो जिसका, जैसे हमें उसके साथ वैर नहीं है, पर उसका हमारे साथ वैर है, तो भी वैरी होता है ना, तो उसमें वैर है। वैरम अस्य अस्ति थी, उसका वैर है, इसलिए वो वैरी है। ये ना, यद शब्द है, उसका पुल्लिंग है, तृतीय एक वचन ये ना, जिसके द्वारा ये अर्थ आता है। फिर बालः शब्द, बाला प्रातिपदिक है, पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। पाठितः, यहाँ पर ध्यान से देखिए, पठ धातु है, निच है, प्रेरणार्थक निच है, और इसमें क्त प्रत्यय है, पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है। उसके बाद यहाँ तक प्रातिपदिक का अंश है, त तक, इसके बाद का अंश है वो ये प्रत्यय का। ठीक है, पाठिता इसका प्रातिपदिक है, और तह से ये प्रत्यय पुल्लिंग का बन गया। पाठिता होगा तो स्त्रीलिंग का होगा, इस प्रकार। हंस मध्य, हंसाना मध्य। ठीक है, तो जब समास होते हैं तो उसके प्रत्येक शब्दों का हम विश्लेषण देखते हैं। तो हंस शब्द का देखा कि वो पुम और स्त्री दोनों में है, और हस धातु के अच प्रत्यय हुआ, वृषोदरादि है ये। ठीक है, वृषोदरादि है, वर्णागम है, तो हंस है ना, हस, हस धातु बोल रहे हैं और अच प्रत्यय बोले तो हसह होना चाहिए, तो हंसह कैसे हुआ, तो उसमें जो अनुस्वार है वो वर्ण आगम है। मध्य समास घटक शब्दों में दूसरा है मध्य, तो उसी का मध्य है, पुम और नपुंसक में है ये मध्यम, मध्य। और मन धातु का यक्त प्रत्यय हुआ है, और मन यक्त मन्य होता है, मन्य होने के बाद नस्य धः, नकार का धकार हो जाता है। आप इन सब में मत पढ़िएगा, केवल ऐसा एक चीज होती है जानने के लिए हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, ना कि इसको याद रखना, स्मरण रखना, समझना, ये सब हमारा काम नहीं है। केवल बहुत सामान्य विषय के बारे में बता रही हूँ। बकह, बका शब्द मुझे कोश में नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों बंगाल से आए हैं, और बके बबई और अभय दहा है, तो सारे बकार के शब्द यहाँ पर वकार में दिए जाएंगे, और वकार के शब्द बकार में दिए जाएंगे, और कुछ कुछ जगह ब और वा दोनों मिला के सूचना दी जाएगी। कॉलोन वालों ने ऐसा एक व्यवस्था किया, तो आप कॉलोन में ढूंढेंगे तो दोनों ब और वा दोनों से आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यथा,
यथा है अव्यय है, यद यद है प्रकारार्थक, थाल है, जो थाल है ना प्रकारार्थक है वो, और ये अव्यय है। तो ये सारे अव्यय बनाते हैं। जैसे यद शब्द तो प्रातिपदिक है, इसके लिंग और वचन आदि बनते हैं, ठीक है, पर ये थाल लगने के कारण वो अव्यय हो गया, ठीक है। और न शोभते, न की जगह शोभते रख सकते हैं। शुभ धातु है, आत्मनेपद है, प्रथमा एक वचन है, और शोभते, शोभेते, शोभन्ते। सभा मध्य, सभायाः मध्य, सभा स्त्रीलिंग है। सह भांति, इसका बस इसका कुछ दिया है ऐसा, एक्चुअली इनको यहाँ नहीं होना चाहिए, सॉरी, ये नेक्स्ट इसका है। 1 सेकेंड, थोड़ा रुकिए। तो अभी हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। का शत्रु कह वैरी, कामिनी भगिनी आप ही बता दीजिए सारे समाधान। हाँ दीदी। का शत्रु कह वैरी, माता शत्रु पिता वैरी। बस, धन्यवाद, सही। कह न शोभते, सह सभा मध्ये न शोभते। कह 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 बाल, कह न येन बालो, यह बालः न, यह बालः न पाठितः सः, आम् आम् भगिनी, और अपाठितः बालः। अपाठितः बालः। अत्र उपमानं किम्? अत्र उपमानं बको यथा, हंस मध्ये बको यथा। और हंस मध्ये इत्यत्र समास विग्रहः कः? हंसानां मध्ये। सही। पाठितः इत्यत्र पदविश्लेषणम्। पठ धातु ऋच प्रत्यय त, ऋच प्रेरणार्थक में त प्रत्यय। उसके बाद पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन, ठीक है। और डैश बको यथा रिक्त स्थान, हंस मध्ये बको यथा। ठीक है। तो इसके बारे में आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे तो कर सकती हैं। हाँ भगिनी, मैं कहना चाहूंगी ये बीच में जो जो माता पिता बिना किसी कारण के अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं वह शत्रु ही हैं। अगर कोई विशेष कारण ना हो और कारण ही वो विद्यालय बच्चों को ना भेजते हो तो वास्तव में वो शत्रु ही है। क्योंकि माता पिता का उद्देश्य सिर्फ बच्चों को जन्म देना नहीं है, उन्हें एक योग्य नागरिक बनाना और बल्कि एक संपूर्ण मानव बनाना लक्ष्य होता है या होना चाहिए। और इसमें शिक्षा सबसे पहली आवश्यकता है और सीढ़ी है सफलता की। सही है। तो क्या पढ़ना ही केवल पढ़ना होता है? विद्यालय जाना, पुस्तक पढ़ पाना, सिर्फ यही पढ़ाई की बात हो रही है इस सुभाषित में? नहीं, वो तो एक प्रकार की जानकारी है जिसे आजकल शिक्षा का नाम दिया जा रहा है। अगर विद्यालय न भेज कर भी माता पिता योग्य नागरिक और एक संपूर्ण मानव बनाने में समर्थ हैं अपनी शिक्षा से या अपने घर पर ही शिक्षा इत्यादि की व्यवस्था करके, तो फिर मुझे लगता है कि वो भी कोई गलत नहीं। सही है। और एक और बात मैं यहाँ पर अपनी टिप्पणी देना चाहूंगी। यहाँ पर पहली बात केवल शिक्षा दीक्षा की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सारे टाइप के ज्ञान की बात हो रही है। पाठितः यानी संस्कार देना, धर्म ज्ञान देना, नीति शिक्षण देना, व्यवहार ज्ञान देना, प्रापंचिक जो लौकिक संसार का ज्ञान है, जगत का जीने का एक कला है, वो सब भी इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। जैसे सामान्य नीतियां होती है, असत्य भाषण से बच्चे को बचाना, और किसी को छल कपट करने से बचाना, और धन लोलुपता आदि से बचाना, और उसको थोड़ा भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ध्यान, योग, तपस्या इत्यादि वैल्यूज का उसको ज्ञान देना, ये भी माता पिता का ये है। बच्चा नहीं पढ़ेगा कोई बात नहीं, हमारे यहाँ एक कहते हैं चदू लेकपैना परवाले, हमारे तेलुगु भाषा में एक कहते हैं कि अगर पढ़ाई भी नहीं कर पाया तो भी कोई बात नहीं, पर संस्कार होना चाहिए, ठीक है। पढ़ाई भी ना हो पर संस्कार ही ना हो व्यक्ति, तो बहुत ही हानिकारक हो सकता है, वो नेगेटिव में परिणत हो सकता है,
ठीक है। और तो ज्यादातर आजकल यही दिखाई दे रहा है भगिनी, इसलिए शिक्षा का सही अर्थ, समग्र अर्थ नहीं लगा पा रहे हैं हाँ, माता पिता आजकल। बस आजकल की पढ़ाई तो बिल्कुल पढ़ाई ही नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ना ही वो वृत्ति माध्यमिक विद्या है, पर उसको वृत्ति भी नहीं मिल रही है उससे। ठीक है, तो आजकल की पढ़ाई ऐसी है कि उसको पढ़ के किसी को कोई किसी प्रकार का लाभ नहीं है, ना वो संसार के बारे में जान पा रहा है, ना धर्म के बारे में, ना अपने कर्तव्य के प्रति वो तत्पर हो रहा है, ना माता पिता या ना गुरुजनों के प्रति उसको भक्ति हो रही है, उसको कुछ भी नहीं पता हो रहा है। और जो भी अवसर मिलता है वो उसके ऊपर झपट पड़ता है, और लौकिकता के ऊपर धन के लिए वो चोरी तक और फिर छल कपट तक के लिए वो तैयार हो जाता है, वैल्यूज नहीं रहती है, तो इत्यादि इत्यादि बहुत सारे इसके परिणाम हो सकते हैं। तो ऐसे बच्चा और माता पिता का ही क्यों नाम लिया जा रहा है कि बच्चा बिगड़ जाता है यदि, तो क्या वो केवल माता पिता का दोष है? तो हाँ, उसमें 90% माता पिता का ही दोष होता है, क्योंकि अधिक समय बच्चा उन्हीं के पास रहता है, जब संस्कारों का, जब बच्चा उन्हीं को देखता रहता है, अधिक समय उन्हीं के साथ बिताता है कि माता पिता क्या कर रहे हैं वो देखता रहता है, और उसी से वो बहुत कुछ सीखता है। और वो जब बचपन में नहीं सीख पाया वैल्यूज, तो बड़े होके उसको कोई पकड़ नहीं सकता। कहीं उसके मन में ये पड़ गया कि कोई पुण्य पाप कुछ नहीं होता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे केवल अपना धन से मतलब है, इस प्रकार का वो व्यवहारिक। आजकल हम यही देखते हैं कि माता पिता का बताने के बावजूद बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो ये केवल माता पिता का ही दोष नहीं मान सकते, पर वो बाहरी दोष उसको लगने तक के, मतलब सामाजिक प्राणी होने से पहले ही माता पिता को उसको बांध देना चाहिए संस्कारों में, जो वो नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी बात, ठीक है, संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, अच्छी बातें नहीं सिखा पा रहे हैं, और उसको बिगड़ने से नहीं रोक पा रहे हैं, ऊपर से प्रोत्साहित कर रहे हैं सेलफोन आदि हाथ में पकड़ाकर। ठीक है, उसको यही संदेश मिल रहा है कि जीवन भोग लालसा के लिए, वो केवल टाइम पास करता है, टाइम वेस्ट करता है, और वो सेल से पकड़ने से उसकी ठीक से शारीरिक वृद्धि नहीं हो पाती, उसमें भी ह्रास होता है। तो इस प्रकार से हम बहुत कुछ होते जा रहे हैं। तो इस सुभाषित में न केवल वो कहता तो पाठितः है, तो किस क्या पाठितः, शास्त्र अध्ययन की बात नहीं कर रहे हैं, वो काव्य अध्ययन की बात नहीं कर रहे, वेदाध्ययन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वो पाठितः यानी सभी तरह के हम यहाँ पर शिक्षा, दीक्षा, धर्म, नीति, योग, ध्यान, अपना संस्कार, अपना धर्म, एवरीथिंग, अपना कर्तव्य, ठीक है, ये सब उसको नहीं सिखाते हैं जो माता पिता, वो वैरी हैं। बिल्कुल सही। इसी संदर्भ में एक बहुत छोटी सी कहानी मुझे याद आ गई, 2 दिन पहले ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, वो मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि एक बहुत बड़े चोर को जिसे फांसी की सजा दी जाने वाली थी, उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने कहा कि अपने माता के दर्शन। हरिओम, आपकी वाणी बंद हो गई है। गया तो उसने कहा कि सबसे पहले बचपन में उसने पेंसिल चुरा के लाई थी, और उसी समय उसकी माता ने उसका विरोध नहीं किया था और कहा कि रख लो, काम आएगी, पर किसी को बताना नहीं। तो उसी बात को याद करके ये बहुत घृणा दृष्टि से उसे देख रहा था माता को, और वो कह रहा था कि काश कि उस दिन माता जी ने मुझे एक थप्पड़ लगाया होता, ये उस दिन रोक लिया होता, तो आज मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं होती। सही है, पर यहाँ पर एक और बात भी हमारे ध्यान में आती है कि मैं सही कहती हूँ, ठीक है, माता ने नहीं रोका उसको, लेकिन बाद में जब उसने किया, कहीं ना कहीं तो उसको डाउट हुआ होगा, समाज की तरफ से पुलिस ने उसको पकड़ा होगा, या फिर उसके मित्र ने बताया होगा कि ऐसा जीवन नहीं जीना चाहिए, कहीं ना कहीं से तो उसको उसका आंतरिक मन बोला होगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है। सबको पता होता है, जो भी चोरी करते हैं, डाका डालते हैं और दूसरों को छल कपट करके अपना जीवन बिताते हैं, उनको सबको पता होता है, पर वो मानते नहीं है, उनका आंतरिक मन उनको बताता है, ठीक है, ये गलत काम है। तो इतने साल में उसको क्या किसी ने नहीं बताया कि ये गलत है, भाई तुम वापस आ जाओ धर्म के रास्ते में? सबसे पहले उसकी माँ ने उसको एंकरेज किया, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार का एक जो, ठीक है, कहानी का जो मुख्य नीति है उससे मैं मना नहीं कर रही हूँ, पर उसमें ये भी एक मान के चलना चाहिए, सारा दोष माँ का नहीं है, कुछ दोष ये ऐसा है कि किसी के सर पे रख दिया, बस हो गया, वो बड़ा हुआ, उसको क्या विचक्षण नहीं आई, उसको बुद्धि नहीं, क्या सब लोग उसी तरह के जी रहे हैं क्या? आप सोच कर देखिए, उसके मित्र यही कर रहे हैं, उसके बंधु बांधव सब यही कर रहे हैं, अब वो चोरी कर रहा है तो सब उसे घृणा तो करेंगे ही,
कि भाई इससे हम लोग कोई संबंध नहीं रखेंगे, उसके बच्चों से हम प्यार नहीं करते थे, कोई उसको चोर का बेटा ही कहेंगे उसको, क्या उसको घृणा, ये घृणित क्या कहते हैं प्रतिक्रिया उसको मिली है दूसरों से, क्या उसने नहीं बताया उसको कभी कि वो चोरी गलत है? ठीक है, तो ये भी एक तरह का, ठीक है माता को बताना चाहिए था, माता को एंकरेज नहीं करना चाहिए था, ये तो सही आर्ग्यूमेंट है। पर हम प्रैक्टिकली सोचेंगे तो ऐसा भी नहीं है कि केवल माँ का दोष है, माँ को रोकना था, मुख्य मुख्य दोष तो माँ का है। पर उसको कई सारे मौके भी मिले होंगे जीवन में, पर उसने उसी रास्ते को अपनाया। ठीक है, ये धन्यवाद इस कथा को शेयर करने के लिए। यही होता है, तो माता पिता का रोल, उनको बहुत ही अच्छे से बच्चे पैदा करने मात्र से वो पल नहीं जाएंगे, तो उनको अच्छे से संस्कारी बनाकर पालना होगा, वरना दुनिया में वो बहुत बड़े अड़चने पैदा करेंगे। ठीक है, दूसरों के साधु जीवन में वो लोग दखल देने लगेंगे। धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट श्लोक में। रूप यौवन संपन्ना विशालकुल संभवाः विद्याहीना न शोभन्ते निर्गन्ध इव किंशुकाः। एक और बार, रूप यौवन संपन्ना विशालकुल संभवाः विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुकाः। ठीक है, इसका अनुच्चारण के लिए मैं सागर को बुलाती हूँ। रूप यौवन संपन्ना, रूप यौवन संपन्ना, रूप यौवन संपन्ना विशालकुल संभवाः, विशालकुल संभवाः, विशालकुला संभवाः विद्याहीना न शोभन्ते, विद्याहीन न शोभन्ते, विद्याहीन न शोभन्ते, विद्याहीना न शोभन्ते, विद्याहीन न शोभन्ते, विद्याहीन न शोभन्ते निर्गन्धा इव किंशुकाः। निर्गन्ध इव किंशुकाः, निर्गन्ध इव किंशुकाः। धन्यवाद आपका। तो ये भी आप देख रहे हैं कि इसमें भी कोई अधिक कुछ अपरिचित शब्द नहीं है। तो कामिनी भगिनी, आप इसका तात्पर्य पढ़िए। ये सौन्दर्यातिशयं यौवनातिशयं भजन्तः अपि विद्यया हीनाः ते लोके शोभाहीनाः भवन्ति। यथा किंशुकपुष्पाणि सुन्दराणि किन्तु गन्धहीनानि तथा। हाँ, हिंदी में भी पढ़िए। रूप और यौवन से संपन्न उच्च कुल में उत्पन्न पुरुष भी विद्याहीन होने पर उसी प्रकार शोभित नहीं होते हैं जैसे सुगंधहीन पुष्प। और यहाँ पर जिन पुष्पों की बात हो रही है वो ये है, ठीक है, किंशुक जी, पलाश बोलते हैं। ये बहुत ही सुंदर है देखने में, देखिए, पर इसका कोई सुगंध नहीं होता। ठीक है, इसका कोई सुगंध नहीं होने के कारण पुष्पों का जो एक मकरंद आदि ये सब होता है, वो सारे एक्टिविटीज ये पुष्प नहीं करता है। ठीक है, तो पुष्प का होने का बस कोई शोभा मात्र है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार बहुत ही सुंदर पुरुष है, कोई बहुत ही युवा है और बहुत ही बड़े फैमिली से आया हुआ है, या तीन तीन लोग खड़े हैं ऐसे, एक एक विशाल कुल से समूह संपन्न है, एक रूपवान है, एक यौवनवान है, बहुत ही सारे गुण उसमें, मतलब ये शारीरिक गुण उसके अंदर है, पर वो विद्या नहीं है उसके अंदर। वो जब भाषा मुंह खोलेगा तो एकदम देहाती बोलेगा, या फिर देहाती बोलना गलत नहीं है, पर अशिष्ट भाषा, ग्राम्य भाषा का वो प्रयोग करेगा तो कितना बुरा लगेगा। ये नहीं कि इंग्लिश फटाफट बोले तो ही विद्यावान है, ऐसा नहीं है। अगर वो हिंदी भी बहुत शुद्ध बोलता है, अगर वो
संस्कृत भी थोड़ा अच्छा बोल लेता है तो हम उसको गणना करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो अन्य कितने भी उसके पास बड़े बड़े क्यों ना हो, बहुत ही धनवान हो, इसमें धन का प्रस्ताव नहीं है। ठीक है, रूप धन, ठीक है, धनवान भी कई सारे हमने स्टेजेस पे देखे हैं, मुंह खोलते उनको कुछ नहीं आता है, बहुत धनवान होते हैं, इसलिए उनको स्टेज पर बुलाते हैं उद्घाटन आदि के लिए। पॉलिटिकल लोगों को हम लोग देखते हैं, राजनीतिवेत्ता को देखते हैं, जो राजनीति करते हैं वो पॉलिटिकल लीडर्स कई सारे सभाओं में बोल नहीं पाते वो। ठीक है, तो हमको देखते ही पता चल जाता है मुंह खोलते कि इनको कुछ बोलना नहीं आता है, क्योंकि इन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की है। और उसी जगह कोई बहुत ही निर्धन व्यक्ति बहुत ही पढ़कर आता है और वो सभा पर उसको थोड़ा सा भी उसको मौका मिलता है तो बहुत अच्छे शब्दों से, बहुत अच्छे भाषा से, भावनाओं से वो हम सभा को एकदम परिपुष्ट कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार का हम दुनिया में अपने आंखों के सामने बहुत कुछ होता रहता है, देखते हुए उसी सच्चाई को ये सुभाषित उद्घाटित कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम उसका पद विभाग देखते हैं। रूप यौवन संपन्नाः विशाल कुल संभवाः विद्याहीनाः न शोभन्ते। सारे विसर्ग चले गए हैं, ये वाकार है इसलिए विसर्ग का ड्रॉप हो गया, फिर विद्याहीना न शोभन्ते, यहाँ पर भी निर्गंधा एवं किंशुका, यहाँ पर सब विसर्ग है, वो सब आपको यहाँ दिखेंगे पद विभाग में। फिर रूप यौवन संपन्नाः विशाल कुल संभवाः विद्याहीनाः निर्गंधा किंशुका एव न शोभन्ते। ठीक है, हो गया। अभी प्रतिपदार्थ देखते हैं। रूपेण संपन्नः यौवनेन संपन्नः रूप यौवन संपन्न, रूप से भी संपन्न, यौवन से भी संपन्न, रूप यौवन संपन्न, दोनों के लिए संपन्न शब्द का द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अनुवर्तते, द्वंद्व समासे अंतिम जो शब्द है तो वो दोनों को वर्तित होता है, अन्वय होता है, रूप संपन्नः यौवन संपन्नः। ठीक है, फिर विशाल कुल संभवः, विशाले कुले संभवः यस्य, जिसका संभव, जिसका जन्म, जिसका हेतु विशाल कुल में हुआ। विशाल यानी एकदम बड़ा, यानी कि जैसे बड़ा शब्द हिंदी में बोलते हैं, व्यापक नहीं, व्यापक भी थोड़ा में व्यापक भी है, बड़ा बड़ा होना मतलब बड़ा एरिया होना उसका, है ना। विशाल कुल यानी उनका नाम बहुत जगह है, कुछ कुछ फैमिलीज होते हैं, कुछ कुछ व्यक्ति होते हैं तो उनका बोलते हैं गांव में इनका बड़ा नाम है, तो ठीक है, सिटी में इनको बहुत अच्छा जानते हैं, इनके कई सारे लोग, पॉलिटिक्स में कई सारे लोग लेखक हैं, इनके कई सारे लोग अच्छे अच्छे पोजीशंस में है, इस प्रकार हम उनके बारे में सुनते रहते हैं। विद्याहीनः विद्याहीनः विद्याहीनः, ठीक है, विद्या से हीन, अगर इतना कुछ भी उनके पास है, रूप है, धन है, यौवन है, बहुत बड़े बड़े फैमिलीज में आए हैं, बस हम इतने ऐसे फैमिली, आपको पता है हम किस फैमिली से आते, पता है, जानते हो किससे बात करो, इस प्रकार का वो केवल अहंकार दिखाने के लिए ही उनका काम आता है, उनको पढ़ाई नहीं आती, हमको कुछ वैल्यूज नहीं है, विद्याहीन है वो। तो उसी प्रकार है, जैसे पलाश पुष्प बहुत सुंदर होकर भी पुष्प नहीं रहता है, उसका पुष्पत्व, उसके अंदर कुछ भी पुष्प के गुण भी नहीं है, तो इस प्रकार का उससे कंपेयर किया गया है। ठीक है, किंशुका एव निर्गंधा, गंध भी नहीं है, तो पुष्प का सारा अट्रैक्शन तो उसका मकरंद में होता है, गंध में होता है, तो इस पुष्प में ऐसा कुछ भी खास बात नहीं रहता है। ठीक है, चलिए व्याकरण विशेष देखते हैं। रूप यौवन संपन्न, रूपेण यौवनेन च संपन्न, और रूप का भी मैंने दिया है, रूप का क प्रत्यय है। ठीक है, रूप का क, रूपम बनने के लिए रूप का प्रत्यय है, क प्रत्यय या अच प्रत्यय। तो प्रायः शब्द बनाने के लिए जो धातुओं से प्रत्यय लगते हैं, वो प्रायः अगर आपको उसमें कोई गुण या वृद्धि नहीं दिख रही है, वृद्धि नहीं दिख रही है, तो वो क प्रत्यय या फिर अच प्रत्यय होते हैं ये। फिर यौवन, यौवन यूनः भावः, यौवन यौवनम अण प्रत्यय है। ठीक है, उसके बाद संपन्न शब्द को देखेंगे तो त्रिलिंग समान, त्रिलिंग में एग्जिस्टिंग है, वो विशेषण है, संपन्नः, संपन्ना, संपन्नम, इस प्रकार। तो सम उपसर्ग, पद, पद चतुर्थ गण का धातु है, और त प्रत्यय है। संपन्ना देखेंगे, ना पर ना है, तो ये कुछ और शब्द हम लोग सोचेंगे, पर इसमें त है, पद और त जब मिलता है, पद त, पद त, फिर पद की जगह ना भी हो जाता है, और त की जगह भी ना हो जाता है, तो दोनों मिलकर पन्ना बन जाते हैं। ठीक है, आपन्ना, विपन्ना, विपत्त, आपत्त, बस इन्हीं से सब।
इसके बाद विशाल कुल संभव, विशाल शब्द को देखिए वी प्लस शालच है बता रहे हैं। फिर कुला का 3-4 विश्लेषण है, एक ले लेते हैं कुला प्लस क। ठीक है, कुला शब्द से क प्रत्यय जुड़ा है। इसके बाद हाँ विद्याहीना, विद्या स्त्रीलिंग है, विद धातु है, क्यप प्रत्यय है। हीना शब्द को देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये भी एक विशेषण शब्द है, त्रि जो लिखा है स्त्रीलिंगों में एग्जिस्ट होता है वो, उसका हा धातु है और त प्रत्यय है। ठीक है, और हा ता होता तो उसका ईकम होता है, और फिर ईकम होने के बाद नकार होता है, नह ईकम च। ठीक है, उसका तस्य न तकार का नकार हो जाता है, तो विद्याहीनः शब्द। उसके बाद निर्गंधाः, गंधेन हीनाः, निर्गतः गंधः यस्य, निर्गंधः। तो जितने ये निर्गंधः यानी पुष्प के लिए पलाश पुष्प है ना, उसका किंशुका पुल्लिंग है, इसलिए निर्गंधः ऐसा पुल्लिंग में बता रहे, निर्गंधाः किंशुकाः। तो ये गंध शब्द को देखें तो पचादी अच है, अच प्लस गंध प्लस अच पुल्लिंग शब्द है गंधः। ठीक है, तो निर उपसर्ग है निर्गंधः, जिसका गंध नहीं है या चला गया है। किंशुकाः इव, तो ये किंशुक शब्द है, देखिए इसका बड़ा इंटरेस्टिंग व्युत्पत्ति है, किंचित शुक एव इव। ठीक है, शुक शुक इव, ठीक है, शुक इव होना चाहिए, शुक तुंडाभ पुष्पत्वात्, शुक यानी कीर, क्या बोलते हैं इसको, तोता, तोता। ठीक है, तोता का पूरा शरीर हरा होता है और उसका चोंच रेड कलर का होता है। तो अभी हमने देखा पुष्प का रंग, तो वो उसका शुक तुंड के समान है, इसलिए क्यों शुका उसका नाम पड़ा, क्योंकि किन शुका। ठीक है, तो वो गंधहीन पुष्प न शोभन्ते, तो न को निकाल देते हैं, शोभन्ते शुभ आत्मने, जैसे पहले बताया था शुभ धातु है, आत्मने पद है, प्रथम पुरुष है, बहुवचन है। ठीक है, अभी इसका प्रश्न उत्तर देखते हैं। के न शोभन्ते, कामिनी भगिनी बताइए, के न शोभन्ते। अनम्यूट कर लीजिए भगिनी, अनम्यूट कर लीजिए। विद्याहीना न शोभन्ते। बिल्कुल। अत्र उपमानं किम्? किंशुकमिव। निर्गन्धा किंशुका। रूपयवन संपन्नाः इत्यत्र समासविग्रहः। रूपेण रूपेण यौवनेन च संपन्ना। वेरी गुड। संपन्ना। विशालकुल संभवाः। पद विश्लेषण है इसका, विशाल, इसका पद विश्लेषण मांगा है तो इसका पूरा पढ़ना पड़ेगा, विशाला का, कुला का भी, संभवा का भी। तो ये संभवा का है, संभू प्लस अप प्रत्यय है, और विशाला के भी प्लस शालच है, और कुला का कुला प्लस का, ये बताना पड़ेगा। ठीक है, इसका पद विश्लेषण। डैश न शोभन्ते, विद्याहीना न शोभन्ते। के मान किंशुका नाम के, किंशुका नाम पुष्प, पुष्पस्य, पुष्प जाति, पुष्प प्रजाति। ठीक है, पुष्प विशेषस्य। पुष्प विशेष। इस पर आप अपनी भावनाएं कुछ व्यक्त करना चाहेंगे तो कर सकते, दोनों सुभाषित आज पढ़ाई के ही बारे में है। विद्याहीना न शोभन्ते यहाँ बोल रहे हैं, और वो हंस मध्य बको यथा, तो हंसों के बीच में बगुला बोला है, और यहाँ पर गंधहीन पुष्प बोला है, तो इतना अंतर है, पर दोनों का विषय समान। कोई कुछ कहना चाहे तो कह सकते। नहीं, विद्याहीन की ही यहाँ पे की आलोचना की गई है, ऐसा इससे, पर विद्या का अर्थ यहाँ समग्र समग्र विद्या से है। आपसे पढ़ने के बाद पता चला सिर्फ विद्यालय या डिग्री से नहीं है इसका अर्थ। सबके अपने अपने ग्रुप्स होते हैं, कलावादी होते हैं उनके ग्रुप्स होते हैं, कलाकार होते हैं, या फिर कोई कारीगर होते हैं उनके ग्रुप्स होते हैं, क्राफ्ट्समैन, और फिर
बहुत सारे पढ़ाई वाले पंडित लोग होते हैं, उनके ग्रुप्स रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल पढ़ाई और विद्या यानी केवल शिक्षा दीक्षा की बात नहीं है, सारी टाइप की पढ़ाई जो भी है, ये नहीं तो कम से कम कुछ तो उसको होना चाहिए। जो फैमिली से एक काम आ रहा है वो काम सीखे, या फिर कुछ और कुछ भी कला वो सीखे और उसके आधार पर तो अपना ये करे। कुछ भी जानता हो व्यक्ति तो कहीं ना कहीं उसके रिलेटेड ग्रुप में वो शोभित होता है, नहीं तो बिल्कुल बेकार से गंधहीन पुष्प के समान पड़े रहते। बड़े सुंदर रहते रूपवान यानी सुंदर व्यक्ति, सुंदर रहने पर भी सुंदरता से कुछ ज्यादा ये नहीं होता। हम देखते हैं काफी एक्टर्स को स्क्रीन पर तो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, पर स्टेज पर जो उसको बुलाते उसको तो सामान्य से बोलना भी नहीं आता है, बस डायलॉग है कि किसी ने उसके लिए लिख कर रखा तो बट 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 बोल देते हैं। ठीक है, शिव सागर जी आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पर, अपने भावनाओं को प्रकट करना चाहेंगे तो स्वागत है। नहीं। कामनी भगिनी कुछ और बोलना चाहेंगी? इसी तरह का एक और भी सुभाषित है दीदी, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः। ये शतकम का है, शतकम भर्तृहरि शतकम से ना, वहाँ भी बिल्कुल सही बात कही गई है। वहाँ देखिए, अगर साहित्य में भी व्यक्ति बिना शिक्षा यानी बिना डिग्री और शिक्षा, स्कूल की शिक्षा के बिना यदि वो काफी उसमें महारत प्राप्त कर चुका है तो भी वह काफी आगे जा सकता है, कला में भी। राइट, सभी विषय को हम लोग ले सकते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज, बस लाइब्रेरीज इतनी बात नहीं है, ये काफी काफी कुछ एरियाज को कवर करते हैं। वैसे जैसे हमने पूर्व श्लोक में डिस्कस किया वैसे ही सारे संस्कार, धार्मिक विषय, भक्ति, पुण्य कमाना, तपस्या करना, ठीक है, दूसरों से अच्छे व्यवहार करना, मित्रता करना इत्यादि भी सारे विद्या के अंदर भी आते हैं। विद्या बहुत बड़ा शब्द है इस दुनिया में, ठीक है, तो ये उतने उतने जगह पर ये सारा सुभाषित अप्लाई हो जाता है। तो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले एक बार दोनों सुभाषित देख लेते हैं। आप पढ़िए भगिनी दोनों सुभाषितों को। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव कीशुकाः। बहुत सुंदर, धन्यवाद आपका। तो इसी के साथ हम प्रार्थना करके आज की कक्षा समाप्त करते हैं। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं मनीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम्। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वं श्रीरामार्पणमस्तु। धन्यवाद दीदी, शुभ सायं। धन्यवाद।